गोवर्धन सिंह मेंबर जा चुके हैं और कितनी खुदाई हो चुकी है, क्या क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको नीचे? सर हमारा क्या बड डिवाइस सिस्टम बना रखा हम लोगों ने, तो जैसे कि उसकी सामर्थ्य के अनुसार वो अपना ड्रिल्स करता है और जो उसकी मतलब थकान होता है तुरंत उसको आपस में बदली करते हैं, और जब बड्डी भी अगर थकान होती है तो तुरंत उसका हम बड डिवाइस भी वापस बदली करते हैं। लगातार काम चल रहा है, 1 सेकंड के लिए भी उसमें कहीं रुकावट नहीं आई है, और जितना एफर्ट हमारा जितनी भी ताकत के साथ पूरा मुस्तैदी के साथ लोग काम कर रहे हैं। क्या क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या में अभी जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है तो जगह कम होती जा रही है, खोदने का जो स्पेस कम होता जा रहा है। शुरुआत में तो खड़े होके और अभी फिर थोड़ी देर बाद बैठ के, और अभी धीरे आगे और जगह कम होती जा रही है। तो डाया, हालांकि डाया जो हमने लिया था पहले, उसको पहले से हमने पत्थर का थोड़ा स्ट्रेंथ था तो डबल किया। डबल करने के बावजूद भी अगर हम उससे ज़्यादा बढ़ाते तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता उसमें, तो उससे ज़्यादा हम उसको बढ़ा नहीं सकते, तो उसको अपनी उसमें भी रेस्क्यू को भी खतरा हो सकता है। इस वजह से हमने उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उसका नाप तोल करके और उस तरह से काम कर रहे हैं। तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं उसको खुदाई में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम का मतलब यह है कि उसका स्पीड थोड़ा कम हो जा रहा है, ये तो देर लग रहा है। कितनी चौड़ाई में तो डाया लिया और अभी कितनी खुदाई हो चुकी है? अभी तकरीबन 4 फीट के आसपास खुदाई हो चुकी है, और डाया भी बाहर कम है, बाहर थोड़ा और ज़्यादा लिया ताकि फिर अंदर जो हमारा स्पेस जाने के लिए थोड़ा ठीक रहे। कितना जैसे व्यास होगा, कितने स्क्वायर फीट होगा? स्टार्टिंग में हमने 4 के 3.5 और 4 के बीच में लिया है, और पूरा पत्थर है जो हार्ड वाला पत्थर, मतलब एक एक चिप उसमें से निकालनी पड़ रही है। तो चिपिंग हमें भारी वाला यूज़ करना पड़ रहा है। अब जैसे आगे जा रहे हैं तो पहले 2 आदमी पकड़ के काम करते थे तो थोड़ा स्पीड था, अब आगे बढ़ गए तो आगे 2 आदमी बैठ नहीं सकते उसमें, और सिंगल आदमी को काम करना पड़ा, और भारी इक्विपमेंट साथ में है तो उसका थोड़ा स्पीड उस वजह से भी थोड़ा सा स्पीड कम हो जा रहा है। तो कौन कौन से इक्विपमेंट काम में ले पा रहे हो नीचे? वैसे मतलब उसकी जगह के और उसके हिसाब से इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं है हमारे पास, सारे इक्विपमेंट उपलब्ध है। तो जो बेस्ट इक्विपमेंट जिसका भी यूज़ कर सकते हैं वो सारे इक्विपमेंट है और उन्हीं को यूज़ करते हैं, और उसके अंदर की कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है फिर उसी इक्विपमेंट के काम कर यूज़ करके उसको काम कर रहे हैं लगातार। अगर पूरे ऑपरेशन की बात करें तो आपको एनडीआरएफ को किस समस्या का सामना करना पड़ा पूरे ऑपरेशन में? नहीं, समस्या का हमारे कोई सामना नहीं करना पड़ रहा, बस हम लोग अपना काम लगातार कर रहे हैं। हमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई कि सामान की है या और कुछ चीज़ें, सब समस्या हमारे सामने कुछ नहीं है, बस हम अपना। चुनौतियाँ तो होती हैं जैसे कभी समस्या ही कुछ नहीं है, बारिश का समस्या तो हुआ ही है। बीच में हम जैसे शुरू में ड्रिलिंग कर रहे तो बिल्डिंग कर रहे थे, उस टाइम बारिश, पूरी रात बारिश चलता रहा, उसकी वजह से थोड़ा जो काम जल्दी हो जाना था वो हो गया। फिर जब खुदाई हम लोगों ने ये किया, शुरू में मिट्टी था तो बहुत जल्दी हो गया, तो हमको लगा कि इस ऑपरेशन को हम जल्दी खत्म कर देंगे। हमने अपने सारे साजो सामान के आप लोगों ने देखा तैयारी करके जो बैठे, लेकिन वो इंतज़ार करते करते जब नीचे पत्थर आ गया तो जितना टाइम 150 फीट खोदने में लगा उतना टाइम उस मशीन को 15 फीट खोदने में लग गया पूरा दिन। तो अब उसी मशीन को जो 15 पूरा दिन लग गया 15 फीट खोदने में, तो हमको 8 फीट खोदना है, वो भी मैनुअली खोदना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी मतलब हार्ड चीज़ है, लेकिन जवानों के हौसले है तो हौसले के साथ काम कर रहे हैं सभी लोग। हम एक ही बात करें तो उसमें कोई समस्या इस तरह की नहीं आपके सामने? नहीं, समस्या कुछ नहीं, समस्या जैसे समस्या नहीं बोल सकते, कोई चीज़ें काम करते हैं तो दिक्कतें आती रहती है, कुछ जो समस्या आ गई तो फिर उसको अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, अल्टरनेटिव काम करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है फिर अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कितने लोग अंदर जाके खुदाई कर चुके हैं? बड डिवाइस सारा ही चल रहा था, अपना शिफ्ट बना रखी है और लगातार लोग वेटिंग में बैठे हैं, तो जैसे उसमें एक थकान होता है दूसरे की थकान होती है, तीसरा, और काम लगातार जाती है। धन्यवाद।
देखिए ऑपरेशन चेतना रेस्क्यू का आज 7वां दिन है। 150 घंटे से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। जो 170 फीट की जो पाइलिंग की गई थी उसके बाद जो सुरंग खोदने का कार्य किया गया था, कल शाम 5 बजे से जो सुरंग खोदने का कार्य किया गया था वो लगातार अभी भी जारी है। जो एनडीआरएफ के सदस्य हैं जो रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हैं वो लगातार उस सुरंग को खोदने में लगे हुए हैं, क्योंकि मैन्युअली जो सुरंग खोदी जा रही है हाथों से, जो छोटे हथौड़े और छेनी है उसकी सहायता से उस सुरंग को बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है क्योंकि इसमें हार्ड रॉक्स आ गया है, तो कल शाम से लेकर आज तक करीबन 4 फीट की जो सुरंग है वो खोदी गई है। बताया जा रहा है कि जो 25 किलो वजनी जो हैमर होता है उसको जो दो सदस्यीय जो टीम है वो नीचे 170 फीट की गहराई में जाके उस सुरंग को खोदने में लगे। तो हार्ड रॉक्स और 25 किलो वजनी जो हैमर है उसको लेकर अगर सुरंग खोदा जाए, और वो भी नीचे के जो क्लाइमेट है काफी वहाँ गर्मी है, जगह का अभाव है, और ऊपर से हार्ड रॉक्स जब आ गई क्योंकि छोटे हथौड़े से और हैमर से जब उसको खोदा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो देरी का कारण है तो वो हार्ड रॉक्स बन रहा है। तो संभावना ये जताई जा रही है क्योंकि 8 फीट की जो सुरंग खोदी जानी है तो 4 फीट तो अब तक खुदाई हो चुकी है। तो इनकी कोशिश यही है कि आज शाम तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। बाकी जो 4 फीट बच रही है तो उम्मीद जताई जा रही है कि आगे वो हार्ड रॉक्स ना आए, बाधा ना बने। तो उनकी कोशिश लगातार यही है कि आज शाम तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट कर दिया जाए और जो बोरवेल में मासूम चेतना फंसी हुई है उसको बाहर निकाल लिया जा सके। जितने एफर्ट्स एनडीआरएफ के सदस्यों द्वारा लगाया जा रहा है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि लगातार वो इस सर्दी में, इस क्लाइमेट में 170 फीट की गहराई में नीचे उतरकर जहां जगह का अभाव है, सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी अन्य जो समस्याएं हैं वो भी हो सकती है, उन सबको दरकिनार करते हुए वो अपने कार्य को जी जान से जुटे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि जो ये रेस्क्यू टीम के जो अधिकारी हैं वो जो रेस्क्यू टीम में ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं वो लगातार उस 170 फीट का जो गड्ढा खोदा गया था जहां बोरवेल है उसके पैरेलल एक गड्ढा खोदा गया था। पाइलिंग मशीन के द्वारा जो प्लान बी के तहत एग्जीक्यूट किया गया था उसके तहत जो गड्ढा खोदकर उसमें केसिंग की गई थी, वहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एनडीआरएफ टीम के जो सदस्य हैं उस केसिंग पाइप उस होल के पास खड़े हैं, और जो नीचे टीम गई हुई है 2 सदस्य जो टीम नीचे लगातार सुरंग बनाने का कार्य कर रही है रात से, उनको लगातार जो ऑक्सीजन है वो पहुंचाई जा रही है। अन्य जो उनसे किसी प्रकार की समस्या न हो तो उनसे लगातार पाइप के जरिए संवाद भी स्थापित किया जा रहा है। तो लगातार पिछले 12 घंटे से जो उस होल में जो 170 फीट का बनाया गया था, पाइलिंग की गई थी, उस होल के जरिए जो सुरंग बनाने का कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। ये कुछ और टीम के सदस्य हैं जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे हुए हैं। फिलहाल उनका जो सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि आज 7वां दिन है तो कहा जा सकता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन ये कोटपुतली के कीरतपुरा गांव में जो चल रहा है ये राजस्थान का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बन चुका है, क्योंकि 150 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। अभी कितना दिन चढ़ने वाला है, अभी और कितना समय लगेगा हालांकि इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभावना यही है कि आज शाम तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। मेरे साथ